राधे राधे एंड वेलकम बैक टू योर फैमिली। मुझे पता है आप कर लोगे। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे पैसा हो, एक अच्छी जॉब हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई एसपी हो, क्रश हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। 7 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा फिल्मी लगता है, पर अगर लॉजिक और माइंडसेट को सही डायरेक्शन दी जाए तो इट्स टोटली पॉसिबल टू सी अ मैसिव शिफ्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। देखो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचना नहीं होता, बल्कि अपने थॉट्स और एक्शन को एक साथ अलाइन करना होता है। जैसे आपको एक बात समझनी होगी, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कि जहाँ आपकी एनर्जी, आपका फोकस होता है, वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। सपोज करो आपके सामने एक विजन बोर्ड है और उस पर वाइट पेपर लगा है, उस पर ब्लैक कलर से 777 लिखा है। अब उसे एक बार इमेजिन करो और अब उसको आप भूल जाओ। और आज आप नोटिस करना, कहीं ना कहीं आपको ये 777 नंबर दिखाई देगा। जिसको दिखे वो यहाँ पे कमेंट करके बताएगा। ओके, तो एनर्जी ऐसे ही काम करती है। जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, जो चीज़ आपको चाहिए, उसे आप ऐसे विजुलाइज करो जैसे दैट वाज ऑलरेडी डन। बिकॉज जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती है, तो आप उसके लिए डेस्परेट नहीं होते, उसके लिए आपके अंदर लैक वाली फीलिंग नहीं होती है। और हो सकता है जो गैजेट आज आप अपने हाथ में पकड़े हो, उसे पाना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो, लेकिन आज जब वो आपके हाथ में है तो आपकी फीलिंग, आपके इमोशन कैसे हैं? ऑब्वियसली नॉर्मल है ना। ऐसा तो है नहीं आप अपना फ़ोन हाथ में पकड़ के कह रहे हो ये मेरे पास फ़ोन है, आई एम लकीस्ट वन, आप बहुत खुश हो रहे हो। ऐसा नहीं है ना। आप नॉर्मल हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपके पास है, इसलिए आपकी फीलिंग उसके साथ नॉर्मल है, आप काम रहते हो। वैसे ही जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको लैक वाली फीलिंग से शिफ्ट होकर अबंडेंस वाली फीलिंग में आना होगा। आपको काम रहना है। और जब आप अबंडेंस वाले स्टेट में होते हो, तो आप उस वाली रियलिटी में जंप कर जाते हो जहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो, देखो, आपकी मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, आपकी इन्फिनाइट रियलिटी एग्जिस्ट करती है। और जिस रियलिटी पे आपका फोकस होता है, आप जिस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगता है। हम सब एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से आप मैच करते हो, उस रियलिटी में आप जंप कर जाते हो। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप माला जप रहे हो कि ये मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरा एसपी बहुत अच्छा है, उसने मुझे मैरिज कमिटमेंट दी। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। सिंपल है, आपको बस अपनी डिज़ायर, जो भी आपकी डिज़ायर है, उस डिज़ायर को उस वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कराना होता है जो आप चाहते हो। ओके। और जो भी आपके मन में उथल-पुथल चल रही है, आप कंफ्यूज़ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो आप शांत हो जाओ। और जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स वेवरिंग हो रहे हैं, उन्हें आने दो। ओके? आप बिल्कुल शांत रहो। जैसे आपके सामने टीवी रखी है और उस पे मूवी चलती है। आप मूवी तो चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या स्क्रीन चेंज कर सकते हो? नहीं ना। वैसे ही आप हो। आप एक स्क्रीन की तरह हो और आपके थॉट्स एक मूवी की तरह हैं। आप उन्हें जब चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है? जब तक कंफ्यूज रहोगे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना है, अपना गोल क्लियर रखना है, बार बार भटकना नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। और मन की शांति के लिए आप मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप राइट डिसीजन ले पाते हो, आपका इंटेंशन क्लियर होता है। जैसे मैं बहुत सारी बॉल एक साथ फेंकूं और आपसे कहूं इसे कैच करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वाली बॉल को पकड़ूं। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक बॉल फेंकूं और आपसे बोलूं इसे कैच करो, आप बहुत आसानी से उसे कैच कर लोगे। समझ रहे हो? वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो आपके थॉट्स भी वेवरिंग नहीं हो रहे होते हैं।
और इस टाइम आप जो विजुलाइज करते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ी से रिसीव करता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है जो आप उसे बार बार बताते हो। ये एक बार में नहीं होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप जैसे आप जब स्कूल टाइम में थे, आप कुछ भी पढ़ते थे, ठीक है? जब आप केवल पढ़ते थे तो हो सकता है आप कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते थे। लेकिन जब आप पढ़ने के साथ साथ उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते थे, हो सकता है आज भी वो इमेज आपको याद हो, ठीक है? आप उसे आसानी से नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट की है, ठीक है? अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो तो बेस्ट है। वरना आप स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशन करो, स्टार्टिंग में थोड़ा रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, आप डेस्परेट हो सकते हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस से आपकी बॉडी उसे अडाप्ट कर लेगी और उस पर्टिकुलर गोल पर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि यही मेरी अल्टीमेट रियलिटी है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपका फोकस केवल और केवल अपने गोल पर होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन आए, नेगेटिव थॉट्स आए, वहाँ पर आपको तुरंत अपने थॉट्स को रोको और वहाँ 3 बार बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और फिर उस जगह पर अपनी अफर्मेशन रिपीट कर दो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको उसे कमिटमेंट लेना है या उसके बिहेवियर में जो चेंजेस चाहिए। देखो, मैंने यहाँ एसपी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है। ओके, तो अपनी अफर्मेशन शुरू करते हैं। अगर आपको अपने एसपी से कमिटमेंट चाहिए तो आपको अफर्मेशन को कंट्रोल या फोर्स के टोन में नहीं बोलना है, बल्कि ऑलरेडी डन वाली फीलिंग के साथ बोलना है। इसका रूल सिंपल है, जो आप एज्यूम करते हो वही रिफ्लेक्ट होता है। तो जब आपका मन शांत हो तो आप फीलिंग के साथ बोलो मेरा एसपी नेचुरली और हैप्पीली मेरे साथ कमिटेड है, मैं हमेशा अपने एसपी की फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। ऐसे आपको अफर्मेशन करना है, बिना किसी बैगेज, बिना किसी डाउट के। और अफर्मेशन सिर्फ एसपी के लिए ही नहीं बल्कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी बोलना है कि मैं नेचुरली कमिटमेंट अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ, लोग मेरे साथ रिलेशनशिप में सेफ फील करते हैं। ओके, क्योंकि जब आप खुद को वर्दी फील करने लगते हो तो एसपी का बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होता है। एंड द सेकेंड थिंग, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो जो आपके पास है या फिर जो आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, तो आप यूनिवर्स को फुलफिलमेंट शो कर रहे हो, आप उसके लिए अबंडेंस फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस में और भी चीज़ें देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ग्रेटिट्यूड इज़ मस्ट। ग्रेटिट्यूड करने से आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। एंड थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।